बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजी एंड सिंपल कुकिंग के साथ नौशीन के किचन में आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम। आप सब लोग कैसे हैं व्यूवर्स? आज मैं आपके साथ एक अरबिक डिश की रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम मटन रोस्ट है, और उसके साथ हम एक अरबिक राइस भी रेडी करेंगे। ये बहुत ही मज़े के राइस बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये अरब कंट्री में बहुत ज़्यादा ये राइस बनाई जाती है। चलिए व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये राइस की रेसिपी कैसी लगी है। चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और बाद में अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप देख चुके हैं, चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप एक पतीली के अंदर जो है वो गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त जो है मैंने मटन का लिया है और तकरीबन मैंने 1 किलो लिया है गोश्त। सारा गोश्त डालने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने 6 कप लिया है। आप अपने गोश्त के मुताबिक ले सकते हैं, क्योंकि कहीं पे जो गोश्त है वो जल्दी नहीं गलता, तो आप अपने गोश्त के मुताबिक ही पानी लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर हम इसके अंदर जो है वो चिकन पाउडर डालेंगे। चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप उसको नहीं ऐड करें, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी का इस्तेमाल आप ज़रूर गोश्त के अंदर करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और स्मेल को भी ख़त्म करता है। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर एंड में सिरका ऐड करेंगे। सिरका जो है वो गोश्त को सॉफ्ट रखेगा और जल्दी गलाने में मदद देगा। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन 45 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। अगर आपका गोश्त ज़्यादा टाइम लेता है तो आप उसको 10 से 15 मिनट और रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छा बॉयल हो गया है, बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब हम राइस की अपनी तैयारी करते हैं। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देखें। चलिए अब अपने राइस रेडी करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीली लेते हैं। पतीली में हम देसी घी ऐड करेंगे, आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने जो है वो मीडियम साइज़ का लिया है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना, हमने इसको वाइट ही रखना है। हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि बस प्याज जो है वो नरम हो जाए। जब हमारा प्याज नरम होने लगेगा तो हम इसमें साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे। तेज़ पत्ते ऐड करेंगे। ज़ीरा डालेंगे। फ्लेम को आप नीचे कम रखिएगा ताकि आगे गरम मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब हम इसके अंदर लौंग डालेंगे, सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे,
दालचीनी जो है वो हम ऐड करेंगे और साबुत काली मिर्च जो है वो हम ऐड करेंगे। अब हमने तमाम जो गरम मसाले हैं उनको हल्का हल्का रोस्ट करना है, हल्का हल्का फ्राई करेंगे। मसालों को बिल्कुल भी हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी। तकरीबन हम मसालों को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे जो मसाले हैं साबुत और गरम मसाले और प्याज जो है हमारा बहुत अच्छा जो है वो हल्के हल्के हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी आपने अपने चावलों के मुताबिक लेना है। अब हम इसमें मैगी क्यूब ऐड करेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल जो है वो मैंने बासमती चावल लिए हैं और तकरीबन मैंने उसको 20-25 मिनट पहले भिगो दिया था। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेला चावल को तकरीबन आप 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो के रखें। सारे चावल हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम मिक्स करेंगे। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे और दम पे रख देंगे। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं व्यूवर्स के हमारे राइस बहुत अच्छे रेडी हो गए हैं और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसके ऊपर जो है वो ज़र्दा कलर डालेंगे। ज़र्दा कलर जो है वो थोड़ा सा मैंने मिल्क के अंदर ऐड करके इसमें शामिल किया है। अब हम इसको दम पे रख देंगे। दूसरी तरफ हम एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में हम घी डालेंगे। घी हमने 4 टेबल स्पून लिया है। अब हम इसके अंदर अनियन ऐड करेंगे। अब हमने प्याज जो है उसको अच्छी तरह मिक्स करना है और उसको बहुत अच्छे कलर में हमने फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है वो बहुत अच्छा फ्राई हो गया है। प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसको चावलों के ऊपर डाल देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हमारे जो राइस हैं अरबिक राइस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। राइस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम अपने रोस्ट की तैयारी करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लेते हैं। फ्राई पैन के अंदर हम घी ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे जो हमने बॉईल कर लिया था पहले ही। मटन को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, हमने इसको नॉर्मल ही रखा है। अब हमने मटन को फ्राई करेंगे अच्छी तरह। जब हमारा मटन जो है वो अच्छी तरह फ्राई होने लगेगा तो हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर जो है वो आप बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा वरना जो आपका रोस्ट है वो बिल्कुल काला हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही हम इस वजह से ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा जो रोस्ट है वो सॉफ्ट और टेंडर रहे। दही डालने के बाद हम इसके अंदर अब लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है मटन के अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जितने भी जो हमने इसमें मसाले ऐड करे हैं वो अच्छी तरह दही गोश्त के अंदर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए।
आप देख सकते हैं कि हमारे जो मसाले हैं सारे वो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और दही जो है उसका पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छा फ्राई हो गया है। अब हम इसको कोयले का दम देंगे। कोयला हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम सबसे पहले कोयला रखेंगे। फिर एंड में इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे इसके ऊपर और फ़ौरन इसको कवर कर देंगे। आप देख रहे हैं व्यूवर्स कि हमारा बहुत ज़बरदस्त जो रोस्ट है वो रेडी हो रहा है और बहुत अच्छा हमारा दम आ गया है। अब हम अपने कोयले को निकालेंगे और अपने जो रोस्ट को सर्व करते हैं अरबिक राइस के साथ। व्यूवर्स, हमने अपने मटन रोस्ट को और अरबिक राइस को सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही टेस्टी चावल और रोस्ट रेडी हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये अरब में बहुत स्पेशल राइस बनाए जाते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स।